इस समय हम दिल्ली में हैं, जहां पर आज आकाश आनंद की चुनावी जनसभा थी। देख सकते हैं हम सुदेश सिंह आर्या जी से वार्तालाप करने वाले हैं, जो कि आज राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की यहां पर जनसभा थी। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आकाश आनंद जी की आज दहाड़ हुई? नहीं, आकाश आनंद जी तो देखो बाबा साहब अम्बेडकर, बहन जी मानवर काशीराम साहब के पद चिन्हों पे चलने वाले समर्पित सिपाही हैं। जी और जैसे माननीय बहन जी ने कहा कि हमारा एक ही कैडर कार्यकर्ता जी देश में सामाजिक का परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। जी तो उसी के दौरान आना माननीय आकाश सर ने जो दिल्ली की मूलभूत समस्याएं हैं, जी भाई वो समस्या का समाधान कैसे होगा। तो बाबा साहब ने कहा, काशीराम साहब ने कहा, बहन जी भी कह रही हैं जी कि अगर हम सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में ले लेते हैं तो सारी जन समस्याओं का अंत हम कर सकते हैं। जी जी लेकिन अभी तक हम लोग समस्या का अंत मास्टर चाबी किसको देते आ रहे हैं? जो लोग समस्या को हमारी बढ़ाना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर सोशल अत्याचार किया, जो आज भी गैर बराबरी को बराबर रखना चाहते हैं, उन्हीं के हाथों हमारे लोग चाबी पकड़ा देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की भांति 4 बार जैसे बेंजिंग सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से लेके, डेवलपमेंट से लेके, शिक्षा से लेके, सिक्योरिटी से लेके, महिलाओं के उत्थान से लेके, गरीब दलित शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट के समाज के विकास को लेके जो बेंजिंग ने काम किए, अगर वो चाबी उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ जो दिल्ली में रहते हैं, एक बार दिल्ली की सरकार में भी पकड़ा दें। बिल्कुल। मैं निसंदेह कहता हूँ, जो आपको इधर आप जब आए होंगे, खासकर ये सबसे बैकवर्ड एरिया है दिल्ली का। दिल्ली देश की राजधानी की दुर्दशा देखकर हमें लगता है दिल्ली भी रो रही होगी कि कहाँ नालायकों के हाथों में मैं दिल्ली सौंप दी लोगों को। तो ऐसे केजरीवाल जो फर्जीवाल लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली को एक हिसाब से नर्क का मॉडल बना दिया। केजरीवाल तो कहते हैं ये जितनी भी सरकारें हुई सबसे अच्छी कि आम आदमी पार्टी की सरकार रही है तो अच्छी, वो तो सही, देखो झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। 6 कैबिनेट मंत्री बनते हैं कि आम आदमी पार्टी में, और 6 में से मान्यवर 5 तो जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। कितनी बढ़िया सरकार है, इतनी बढ़िया सरकार है कि दिल्ली के तमाम झुग्गी कैंप्स में, कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनियों में हर घर के नीचे वार और बारसाला और ठेका साला खुलवा दी। और क्या चाहिए था दिल्ली के लोगों को? लेकिन आपके तो लिए जो दिल्ली वासियों के लिए अच्छे स्कूल दे दिए, अच्छे अस्पताल दे दिए, और क्या चाहिए? कितने बढ़िया स्कूल दिए कि होर्डिंग पोस्टर में स्कूल चमक रहे हैं, टीवी में स्कूल चमक रहे हैं। आप इसमें पूरे क्षेत्र में घूम लो, ये सबसे मतलब बैकवर्ड एरिया माना जाता है। बैकवर्ड को तो आपको तैयार करना है। जो डेवलप हो रखा है ग्रेटर कैलाश या कोई पॉस एरिया, उसे थोड़ी तैयार करना है। आपको तो बैकवर्ड एरिया तैयार करना था। आप इस पूरे क्षेत्र में देख लो, कितने आपने एक्सीलेंस ऑफ स्कूल बनाए, कितने डेवलपमेंट के आपने रिसर्च सेंटर बनाए। आप पता तो करो यहाँ पे। आप मेरे यहाँ से बाइट खत्म होने के बाद आधा घंटा इस क्षेत्र में लगा लेना, आपको केजरीवाल की कलई खोलने में 2 मिनट नहीं लगेगी। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम नीतियों के खिलाफ हैं। इस देश में जो संविधान के खिलाफ बात करता है, हम उसके खिलाफ हैं। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो पे माला और उनके विचारों पे ताला लगाने वालों के खिलाफ हैं। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि हम लोग कहते एक सब कुछ परखा बार बार, एक बार हाथी को परख लो और सवारी कर लो, राजा की निशानी है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाज को राजा बना दिया ना, पूरे उत्तर प्रदेश को, दिल्ली को भी हम लोग संभाल सकते हैं, चला सकते हैं। बनाने की बात की जा रही है। अभी मेरे साथ गाड़ी में चलना आपको, मैं इसी सेक्टर 20 से आपको सिंगापुर दिखाऊंगा, यहाँ दिल्ली का ऐसा सिंगापुर दिखाऊंगा कि आपको सोचो भाई बहुत बढ़िया मजा आ गया। ठीक है, तो केजरीवाल को आप भर भर के गालियाँ भी देंगे, कोसेंगे भी। और आप भी नौजवान हैं, हम तो अब चलो 40 साल की उम्र हो गई, आप तो नौजवान है ना, आपको तो और ज़्यादा अपने ऊपर तरस आएगा कि हम किन लोगों को चुनते आए हैं। कि यही गलती तो हम लोग कर रहे हैं, हर बार गलती कर देते, फिर कहते 5 साल बाद फिर गलती करेंगे। तो इस बार मौका है, अभी समय गया नहीं दिल्ली वालों के पास। लेकिन क्यों एक बार बहुजन समाज पार्टी? क्यों भाई, उनको क्यों वोट कर रहे हैं? उन्होंने ना पानी दिया, ना शिक्षा दी, ना सुरक्षा दी, ना आपको गंदगी दी, ना आपको अच्छा रहने की दे रहे हैं, ना आपके लिए बच्चों के लिए कुछ सुविधा दे रहे हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। जब उन्होंने कुछ नहीं दिया तो आप हमसे सवाल क्यों? हमें तो अपनी सरकार बनवाई नहीं, एक बार सरकार तो बनवाने दो, तब हम बताएंगे ना हम क्या करेंगे। हमने बहुजन समाज देखो, बहुजन समाज का नारा है हाँ। कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। आर्थिक मुक्ति कैसे आएगी? जब आपके पास अपने स्वरोजगार होंगे, आपकी सरकार के पास अपने डेवलपमेंट के गवर्नमेंट की सेक्टर जो नौकरियां वो भरी जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां वो भरी जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टल जो लोग हैं, खासकर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको कैसे फुलफिल किया जाए रिजर्वेशन के तहत। किन किन मुद्दों को लेकर? मैं बताऊँ, दिल्ली में देखो क्या है, इंडस्ट्री है यहाँ पे। इंडस्ट्री में आप देखो जितने भी हमारे लोग ही काम करते हैं, SC ST OBC समाजी लोग काम करते हैं, कितने में करते हैं? 8,000 में, 10,000 में, 15,000 में। सरकार क्या कहती है कि मानक हमने तय कर रखा है, मानदेय तय कर रखा है 18,000, मिलते हैं 7,000। तो हम जब आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करने का काम करेंगे। अगर दिल्ली में सबसे बढ़िया यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है, हमारे लोग यहाँ कमाने खाने आते हैं, मजदूरी मेहनत करते हैं, हाई स्कूल, इंटर, BA BSc BTech और तमाम डिग्रियाँ लेकर, और 5, 10, 15 हज़ार में धक्के खा रहे हैं। तो ऐसे नौजवानों को भी हम लोग कहना चाहते हैं 0 पर सिमट कर रह गई है।
भाई जीरो से हीरो बने थे हम 1984 में। पहले क्या थे? तब तो कुछ नहीं थे ना। हमने 4 बार सरकार बनाई और जीरो कुछ नहीं है। आप ये देखो, ये तो मीडिया की वो है। आज जिसने समाज ने तय करना है, हमने समाज को ऑप्शन दे दिया हाथी। बहुजन समाज पार्टी आज बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, तीसरी बड़ी देश की। दिल्ली के लोग अगर चाहें तो जीरो से हीरो बनने की तरह, जिस जो जीरो आदमी था, जो नकली आदमी था, जो संविधान विरोधी था, आरक्षण विरोधी था, उसे आपने हीरो जब बना सकते हो तो हम तो सच्चे लोग हैं बाबा साहब। लेकिन बीजेपी कांग्रेस लगातार रैलियां कर रही है, उनके जो पार्टियां हैं उनकी चुनावी माहौल बना हुआ है। बीएसपी कितना चुनाव प्रचार में लगी हुई है। आज आप आए ना हमारे साथ, हाँ। आप आए ना, ये रैली थी और ये खरीदे हुए लोग नहीं है। एक एक आप कार्यकर्ता सब इंटरव्यू आप ले रहे थे, सारे के सारे बहुजन समाज के खुद चल के आए लोग हैं। ऐसे टाइम पे जब देश में जब ऊपर से आपदा आ रखी है बारिश की, और आपने कुंडली में भी कवर किया होगा, वहाँ पे भी आकाश आनंद जी लगातार हमारी कैटरिंग हो रही है, कैंपनिंग हो रही है, रोड शो हो रहे हैं। आपको दिखाई इसलिए नहीं देते, हम आपको इनवाइट नहीं कराने की हमारी हैसियत नहीं फिलहाल, मैं अपनी बताता हूँ। लेकिन हम फिर भी काम कर रहे हैं, समाज जगाने का काम मेरा प्राथमिकता है। हमारा मीडिया को एंटरटेन करने की प्राथमिकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आते हैं तो साधुवाद है मेरा कि भाई आप लोग आए हमारे साथ जुड़े, हमारी बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे पहुंचा रहे हैं। भीड़ वोट बैंक में क्यों नहीं बदल पा रही है? नहीं, अब एक बार आपने लास्ट टाइम छोड़ो, अब इस बार देखना ना, आप पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता। हम ये कह रहे हैं अभी चुनाव बाकी है ना। आप किराड़ी विधानसभा में बैठे हैं, किराड़ी विधानसभा में बदलाव देखेंगे। ये हमारा जीता हुआ पार्षद है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं। और ये जाट समाज का भाईचारा का प्रदेश अध्यक्ष है, जो इनका फोटो लगी आपने देख रहे हैं, ये जगवीर जी। तो यहाँ के मजबूत ताकतवर आदमी हैं, समाज के चहेते आदमी हैं, बीएसपी के इलेक्टेड व्यक्ति हैं, जो इलेक्टेड हो चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ का समाज फिर दोबारा से अपने इलेक्टेड बंदे को दोबारा से चुनेगा। दिल्ली में जो है महिलाओं को 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे महिलाओं को एक? भाई हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम किसी को फ्री देंगे या किसी को भीख देंगे। और ये जो 2100-2500 रुपए की बात जो कर रहे हैं, इनसे सवाल आप लोगों को करना चाहिए। आप तो वहाँ तो पहुँच नहीं सकते, वहाँ तो आज तक और परसों तक जाएगा, आप तो पहुँचोगे नहीं, और पहुँच भी जाओगे तो बाहर निकाल दिया होगा। फिर भी आप उनसे पूछो गले में डाल के माइक अपना कि भैया तू 1100 रुपये पंजाब में बोल के आया था, वहाँ के लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, तो पहले वहाँ के चुकाए उधारी चुका, तब दिल्ली में दोबारा झूठ बोला के। तो एक बार जाके आप कहिए जाकर, तो दिल्ली में आपको दिखेगा कि ये जो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, शीश महल और ताजमहल की बात कर रहे हैं, हकीकत में इन्होंने दिल्ली को लूटा है, वो आज भी आपको लूट रहे हैं। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को प्रचारित करें कि ये केजरीवाल जो 11 साल से दिल्ली में है, भाई आया तो भ्रष्टाचार खत्म करूँगा, हो गया क्या? आपने दिल से पूछो ना, हमसे मत पूछो। आप तो मीडिया वाले इंसान ही तो हो, नागरिक उस देश के, मीडिया से पहले नागरिक हो। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या आप आज की दिल्ली में यहाँ पे जब रह रहे हैं, क्या जन लोकपाल आ गया? आप खुद पूछो ना, मुझे मत पूछो। तो जब आप खुद पूछोगे एज ए नागरिक अपने मन से कि दिल्ली में आपके पास कुछ नहीं मिला, इस बंदे झूठे आदमी ने सिवाय वादे के, सिवाय होर्डिंग पोस्टर के और कोई राजनीति नहीं कर रहा है। और इनके लोग इतने ईमानदार हैं कि शेड्यूल कास्ट से नफरत करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से नफरत करते हैं, मुस्लिम समाज को ये सिर्फ ठेकेदार बना के रखना चाहते हैं अपने साथ। और ये मुस्लिम समाज वही है जिसको इसी सरकार ने 2020 में फरवरी में इस इंसानियत को कत्लेआम करवाया था। इस दिल्ली में सरकार किसकी थी? केंद्र और राज्य की। तो सब मिलाकर मेरा कहने मतलब है कि पिछड़े, अति पिछड़े, SC ST के लोग अगर अपनी ताकत को इकट्ठा कर लें, तो ऐसे जो फर्जी वाले लोग हैं जिनके 2% वोट नहीं दिल्ली में, भाई लाला जी का वोट कितना है? पूरे दिल्ली में 4% है, और 16.5% में जमानत जब बचती है। अगर लाला जी का अपना वोट मिल जाए तो जमानत तो बहुत दूरी बात है, कभी चुनाव लड़ने की नहीं सोचेंगे। लेकिन हमारे समाज को अगर थोड़ी समझ आ जाए तो इनकी जमानत जब्त कर सकता है। हम जमानत जब्त करने के लिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर फैशन बताया था, उसको लेकर के देखो उनके लिए तो फैशन ही होगा, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी बनी तभी तो वो बाबा साहब को पैर पकड़ रहे हैं, तो उनके फैशन के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए फैशन नहीं, पैसन है। पैसन मतलब हमारे लिए मान सम्मान स्वाभिमान है। हमने बाबा साहब अम्बेडकर का यूज नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने के लिए समाज को प्रयोग किया कि आप उनके विचारों पे चलो। तो मेरे मतलब अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो अपनी असलियत दिखा रहे हैं, वो गिरगिट की तरह अपना रंग दिखा रहे हैं कि हम वाकई बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के विरोधी हैं। ये हमने पार्लियामेंट में दिखा दिया अमित शाह ने। बहुजन समाज पार्टी जी, यानी कि आप देख रहे थे सुदेश सिंह आर्या ने जिस तरह से बेबाक तरीके से अपना जो भी विचार रखे हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय भीम साथी।